थी कि अगर कॉलेज में किसी ने तुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिया तो? ऐसे ही कि परी तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा पति कहाँ है, तो तेरा जवाब क्या होगा? तो हम कह देंगे हाँ हाँ, हमारी शादी हो गई और हमारे पति बाहर गए हैं। और अगर किसी ने कहा कि कॉलेज में फंक्शन है और आपको आपके पति के साथ आना है, तब? तो इसमें क्या है, हम कह देंगे कि वो नहीं आ सकते, उनके पैर में चोट लगी है। पर अभी तो तुमने कहा कि वो बाहर गए हैं। हाँ हाँ, बाहर है और उनके पैर में चोट लग गई है। अच्छा, तो आपके पति को चोट कैसे लगी? वो उनका एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, इसलिए उनके सर पे चोट आई है। अगर उनका एक्सीडेंट हुआ है तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे अगर हम ही आए तो हमारी माँ साहब, 3 भाभियां, वो है ना घर पे उनका ख्याल रखने के लिए। घर पे? पर अभी तो आपने कहा कि वो बाहर गए हैं। हाँ, और अभी आप कह रही हैं कि वो घर पे हैं। परी, तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो? कभी कहती है कि उनके पैर पे चोट लगी है, कभी कहती है कि उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके सिर पे चोट लगी है। अरे क्या क्या टूटा फूटा है तुम्हारे पति में। टूटे फूटे हमारे पति के दुश्मनों के हाथ पैर। हमारे पति को ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप हमारे पति के बारे में ऐसे कैसे कह सकती है? आप ऐसे सवाल नहीं पूछ सकती हमारे पति के बारे में हमसे। देखा, 2 मिनट के लिए हम लोगों से छुपा नहीं पाई, तुम झूठ नहीं बोल पाई। बाहर सबको कैसे समझा पाएगी? आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ साहब, लेकिन हम भी तो सही हैं। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर भी सही है। हमारे सुहाग की निशानी है ये, हम कैसे इसे ऐसे पीछे छोड़ देंगे? कौन बोल रहा है तुझे छोड़ने के लिए? उसके भी तरीके हैं। हर समस्या का समाधान है तेरी माँ साहब के पास। और ये कान पे। अब मंगलसूत्र देख लो नजर भर के, पर नजर मत लगाना हमारी बिटिया को। मतलब परी भाभी, आखिरकार आपने अपना मंगलसूत्र और सिंदूर उतार ही दिया ना? ऐसे कब कहा हमने? हाय राम, तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो इसलिए क्योंकि माँ साहब ने हमारे मंगलसूत्र की डोरी लंबी कर ली है और हमने इसे ऐसे छुपा लिया है। ओ हेलो मैडम, क्या हो रही है? हम उल्टा जवाब मत दो, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना। मगर हम तो बस अगर मगर कुछ नहीं। हाँ, नो इफ नो बट्स। क्यों ना जाने देना इसको। गलत बात है ना न्यू कमर्स को रैक करना। शट अप, ये गलत बात नहीं है किसी और की रास्ते पे पड़ी हुई नोट उठाना। तुम्हारी सजा ये है कि वो जो प्रोफेसर आ रहा है ना, उन्हें जाके सबके सामने, आई मीन सबके सामने प्रपोज करो और रोज देके। वैसे रोज I don't know. ये वाला। मगर हम ये प्रपोज करो मतलब प्रपोज करो। अब जाओ उस प्रोफेसर को आई लव यू बोलो। मैं पूछ रही हूँ क्या हो रहा है सब? मैम देखिए ना,
मैंने इस न्यू कमर स्टूडेंट को समझाया भी था कि ना करे, लेकिन इसने जाके इस प्रोफेसर को सबके सामने सब लोग या एक सेकेंड, कम गाइस। आ जाओ। मैम, इन सबके सामने, पूरी कॉलेज के सामने इसने हमारे प्रोफेसर को प्रपोज कर दी। स्टूडेंट ने? यस मैम। ये स्टूडेंट नहीं है, ये टीचर है। एक्सक्यूज मी, क्या आप इस कॉलेज के प्रोफेसर हैं? नहीं। ओ, तो प्रिंसिपल हो गए, है ना? जी नहीं। तो किसी स्टूडेंट के पिता है या गार्डियन? नहीं। तो फिर किस हक से आप सबको सबक सिखाने की बात कर रहे हैं? भूलिए मत कि आप यहाँ पर सिर्फ एक स्टूडेंट हैं और आपको स्टूडेंट बनके ही रहना है। इज दैट क्लियर? जी। और मिस परी, मेरे कॉलेज में ये सब नहीं चलेगा। मैं अभी के अभी उन्हें रस्टिकेट कर दूंगी। एक मिनट मिस परी, आपको एक एडवाइस देनी थी। आप हमारे कॉलेज की सबसे यंग टीचर हैं और हमारे स्टूडेंट्स के और आपकी उम्र के बीच में बस थोड़ा सा ही फर्क है, खासकर उस स्टूडेंट की उम्र में जिसे आपने सबके सामने प्रपोज किया। इस तरह के प्रैंक्स, ये गेम्स एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में अच्छे नहीं लगते हैं। आप अपने स्टूडेंट से एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और उस स्टूडेंट से तो आप दूर ही रहिए। माँ साहब, परी भाभी से हमें भी प्रेरणा मिली है कुछ कर दिखाने की। मतलब हाउसवाइफ के अलावा भी कुछ और काम करने की। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम लोग क्या करना चाहती हो? माँ साहब, हम बुटीक खोलेंगे। हाँ, यही घर पर। हाँ, मगर इसके लिए अनुभव की जरूरत होती है। ऐसे कैसे अचानक तुम लोग? हाँ माँ साहब, हम मैगजीन से देख के डिजाइन कर लेंगे। और माँ साहब, आपको पता है हमारी बबीता रानी अपने लिए ब्लाउज और साड़ी डिजाइन करवाती है, तो हमारी बुटीक के लिए भी यही डिजाइन करवा लेगी। हाँ, नहीं तो मना मत कीजिए ना माँ साहब, हम तीनों भी तो आपकी बेटियों जैसी हैं। वैसे तो शोना को कभी कोई पसंद नहीं आता इतने जल्दी, बट इस परी मैम में कुछ तो बात है। वाह, कमाल की बात है। शोना के मुंह से पहली बार किसी टीचर की तारीफ सुनने को मिल रही। जो भी तुमने बताया उसके हिसाब से तारीफ के लायक तो है परी मैम। पर वो नया खड़ूस स्टूडेंट है कहाँ जो हमसे पंगा लेने की सोच रहा था? दाक्ष, उधर। Excuse me, that's my seat. सॉरी। ये निकी की सीट है। उधर तो गलती से भी मत बैठना, ये दक्ष की सीट है। देखिए परी जी, ये पहले आप और पहले आपके चक्कर में ना लखनऊ के दो नवाब थे, दोनों की ट्रेनें छूट गई। हम नहीं चाहते हमारे साथ ऐसा कुछ हो, दोनों ही खा लेते हैं। नहीं, मिस परी शर्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं?